हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अर्थात जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक होगी। तो हमारा कथन सत्य हो जाएगा। सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? क्योंकि सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगी। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा कथन है। तो हमारा दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा के लिए हम 1 इंच का प्रयोग करेंगे। इसको हम 0 नाम दे देंगे। इस तरफ माइनस का अनंत होगा और इस तरफ प्लस का अनंत होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होगी। तो सबसे पहले हम 1 को क्या लिख सकते हैं, √1, क्योंकि √1 का मान भी 1 ही होगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं, √4, क्योंकि √4 का मान 2 होगा। 3 को क्या लिख सकते हैं, √9, इसको लिख सकते हैं √16, इसको √25। इस प्रकार हम धनात्मक सभी संख्या को √ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा प्रत्येक बिंदु √m के रूप में हो जाएगा। परंतु प्राकृत संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू होगी, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएगी। अर्थात संख्या रेखा पर उपस्थित 0, -1, -2, -3 और माइनस में अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो सभी संख्या √m के रूप में नहीं हो सकती। तो हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 व सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अब हम तीसरा कथन देखते हैं। तो हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है। अर्थात सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय ही नहीं होगी, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या में कुछ वास्तविक संख्या परिमेय भी होगी और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होगी। तो हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होगी तो हमारी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होगी। तो हमारा ये कथन भी असत्य हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।